और चलिए अब बात 12 बजे की सबसे बड़ी ब्रेकिंग की करते हैं और खबर मोहन भागवत से जुड़ी हुई। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने समाज से एक बार फिर से एकजुट रहने की अपील की। नागपुर के रेशमी बाग में शस्त्र पूजा के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि असंगठित रहना और दुर्बल रहना ये दुष्टों के अत्याचारों को निमंत्रण देने जैसा है। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि अपनी जान और संपत्ति की रक्षा करना सभी का अधिकार है और समाज में गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मोहन भागवत ने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने को भी कहा। विजयादशमी का पर्व है और इस पर्व को आरएसएस की ओर से बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की जाती है जो हर साल का रिचुअल है और इस मौके पर संघ प्रमुख अपना भाषण देते हैं। मोहन भागवत ने आज शस्त्र पूजा के बाद भाषण दिया और उसमें कई सारी बातें उन्होंने कही। देश में संगठित होने का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी ताकतों को नहीं पहचानेंगे तो ये नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें संघ प्रमुख की ओर से कही गई। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथ संचलन आज हुआ, शस्त्र पूजा हुई, पूर्व इसरो चीफ खास मेहमान के तौर पर थे, शहर में एकता मार्च। संघ प्रमुख के संदेश क्या थे जरा सुनिए। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता। इधर मोहन भागवत ने इशारों में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि देश को तोड़ने वाली ताकतों को वो खत्म करना जानता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करे, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे